सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अध्यात्म वाटिका पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा विषय है ईश्वर भावना भावित कर्म। भगवद गीता के अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर भावना भावित युक्त जो मनुष्य होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं अर्जुन को बताई है, जो कि हम भी जानेंगे कि आखिर जो ईश्वर भावना भावित कर्म करने वाला जो मनुष्य होता है वह कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है। तो दोस्तों, विषय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि केवल हमारे प्राण निकलने से ही हमारी मृत्यु नहीं होती है। केवल प्राण निकलने से ही हमारी मृत्यु दोस्तों नहीं होती है। मरा हुआ वह भी माना जाता है जो अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का, अपने संस्कृतियों का, अपने संस्कारों का जो आघात करता है वह भी मनुष्य मरा हुआ माना जाता है। इसलिए हमें नियत अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों ईश्वर भावना भावित कर्म। दोस्तों, श्लोक के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवद गीता के अध्याय 5 में आपको यह श्लोक पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। इसमें बताया गया है कि जो दिव्य भावना युक्त जो पुरुष होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, यह देखते, सुनते, चलते, खाते, पीते, यह कोई भी कार्य करते हैं, यह वास्तविकता जानते हैं कि जितने भी यह हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, यह इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं, प्रवृत्त है, और इनसे जो अलग है वह उनका अपना मन है। यानी कि वह इस भौतिक शरीर में रहने, यानी कि इस भौतिक शरीर, यानी कि इस भौतिक संसार में रहने के बाद भी वह इस संसार से पृथक है। जिस प्रकार से मैं अगर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं कि दोस्तों, जिस प्रकार से हम भगवान के मंदिर पर ना बैठने के बाद भी अगर हम रास्ते पर चल रहे हैं और मन से हम परमात्मा का ध्यान सुमिरन कर रहे हैं, भगवान के प्रांगण का ध्यान सुमिरन कर रहे हैं, तो हम मंदिर में ना होने के बाद भी हम मंदिर में उपस्थित हैं। किसी भी कार्य को पूर्णतः करने के लिए, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए दोस्तों, उसमें हमारे शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से हमारे वहां पास उपस्थित होना बहुत जरूरी है। यानी कि हमें मानसिक रूप से किसी भी कार्य को अगर हमें सफल करना है तो मानसिक रूप से हमें वहां उपस्थित होना पड़ेगा। दोस्तों, ईश्वर भावना भावित जो युक्त मनुष्य होते हैं, यह ईश्वर भावना भावित युक्त जो मनुष्य होते हैं दोस्तों, इनकी विशेषताएं होती हैं कि यह किसी भी समुदाय को देखते हैं, किसी भी मनुष्य को देखते हैं, किसी भी जाति वर्ण के लोगों को देखते हैं, किसी भी जीव को देखते हैं, चाहे वो चांडाल हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो विनीत ब्राह्मण हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो हाथी, किसी भी लोगों को देखते हैं, इनकी जो दृष्टि होती है वह समान होती है। इनका जो नजरिया होता है वह एक समान होता है, क्योंकि दोस्तों इस संसार में जो सारा खेल है वह हमारी दृष्टि का है। क्योंकि दोस्तों हम अपनी जैसी दृष्टि इस संसार में रखेंगे वैसे ही हमें यह सारी सृष्टि नजर आएगी। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ईश्वर भावना भावित कर्म की। इसी में बताया गया है कि ऐसे पुरुष के लिए दोस्तों अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग यानी कि हम अपने आप को परिपक्व करते हैं, अपने आप को हम दृढ़ करते हैं और अपने आप को हम दोस्तों, ये एक भगवान के
संपर्क में जाने का एक ये मार्ग बताया गया है। अगर हम अष्टांग योग यानी कि इसका अगर हम अष्टांग योग का पालन करते हैं, अगर हमारा यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। यम दोस्तों होता है कि हमारा जो एक अपने आप में जो एक कंट्रोल है। नियम है हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस है, आचरण है, नित्य नैमित्तिक हमारे कर्म है। यह आसन है कि हमारा जो एक कोई भी कार्य को करने का जो एक तरीका है दोस्तों, यानी कि आसन का जो मजबूत होना वह बहुत जरूरी है, तभी हम किसी भी कार्य को परिपक्व कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यह एक मार्ग है, एक ऐसा मार्ग है जैसा कि अध्यात्म से हम परमात्मा की ओर यानी कि अध्यात्म के अध्ययन से हम परमात्मा से जुड़ते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इस अष्टांग योग के माध्यम से यह एक माध्यम है जिसके अनुसरण करने से, जिस पर अमल करने से हम परमात्मा के मार्ग तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों यही बात अध्याय 5 भगवद गीता के अध्याय 5 में बताई गई है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने श्लोक बताया कि जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, यानी कि वही बात हो गई कि जो ईश्वर भावना भावित जो मनुष्य होते हैं वह दोस्तों अपने किसी भी इस कैटेगरी वालों को देखते हैं तो वह एक समान देखते हैं। उनके लिए जो यह सारा संसार होता है दोस्तों, इस सारे संसार में वह उस अपने परमात्मा को ही देखते हैं। और दोस्तों यह बताया भी गया है नीति के श्लोक में, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो दोस्तों वास्तव में जो मनुष्य होता है, जो वास्तव में उस मनुष्य के अंदर एक मनुष्यता होती है, वह मनुष्यता दोस्तों इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि दोस्तों जो एक ऐसा मनुष्य जो इस भौतिक संसार में उसकी जो संकुचित सोच नहीं होती है, छोटी सोच नहीं होती है, तो वह दोस्तों इस सारे संसार को ही अपना घर समझता है। और दोस्तों उदार चरित्र वाले मनुष्य ही ऐसा कर्म कर पाते हैं, ऐसा आचरण को अपने अंदर ढाल पाते हैं और ऐसे आचरण को ढालने के साथ साथ ऐसा वह कार्य भी करते हैं। यानी कि उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे उदार चरित्र वाले ही होते हैं जो इस सारे संसार को ही अपना घर मानते हैं। अब ऐसा इसलिए दोस्तों बोला गया है, जो उदार चरित्र वाले मनुष्य होंगे जो इस सारे संसार को ही अपना घर मानेंगे, तो दोस्तों ऐसा इसलिए बताया गया है ताकि किसी की भी, क्योंकि मनुष्य जो होता है वह सामाजिक प्राणी होता है, अगर किसी भी समाज में किसी को भी अगर कोई जरूरत हो तो अगर वह परोपकारी मनुष्य है तो वह उसकी विपरीत परिस्थिति में वह खड़ा होगा। और हम आप सभी को भी परोपकारी होना चाहिए। हमें प्रकृति से, नेचर से सीख लेना चाहिए। नदियों से, वृक्षों से, झरनों से, सूर्य से, हमें ये सारे एक ऐसे नेचर हैं जिससे हमें सीखना चाहिए। श्लोक के माध्यम से अगर मैं बताऊं आपको, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धाराधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय शतां विभूतयः। जो दोस्तों नदियां हैं, नदियां में जो जल बहता है, क्या वह जल स्वयं नदियां अपने लिए बहाती हैं? इसका आप हमें कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर दीजिए। क्या दोस्तों नदियों में जो जल बहता है तो नदियां क्या स्वयं अपने लिए बहाती हैं? जो वृक्षों में जो फल आते हैं तो क्या वृक्ष फल अपने लिए लाते हैं? जो बादल गरजते हैं, जो बादल बरसते हैं, क्या वह बादल अपने लिए गरजते हैं, अपने लिए बरसते हैं? परोपकाराय शतां विभूतयः, हमें इन
सभी लोगों से सीखना चाहिए। जिस प्रकार से ये परोपकारी होते हैं, स्वयं अपने लिए नहीं अपितु समाज के लिए ये सब करते हैं, तो ये प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। इसी तरीके से मनुष्य का भी जीवन परोपकारी होना चाहिए। परोपकारी जीवन जीने से दोस्तों हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हम अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और संतुष्ट का होना जीवन में बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये हमारा अध्याय 5 समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जिस प्रकार से दोस्तों महान जो विभूतियां होती हैं, जो महान मनुष्य होते हैं, उनका आचरण का हम अनुसरण करते हैं। यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जनः। जो महान संत होते हैं उनका हम अनुसरण करते हैं, उनका आचरण जो होता है उस आचरण को हम सीखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और फिर समाज में हम उसी आचरण को या उनके ज्ञान को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों महान विभूतियों के कांटेक्ट में होना, महान संतों के संपर्क में होना, एक साधारण मनुष्य का होना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और दोस्तों सफल जीवन वही है जिसके ऊपर किसी गुरु का साया होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये हमारा विषय यानी कि ईश्वर भावना भावित कर्म आप सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।